आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद के सत्र की। 23 जुलाई को आम बजट पेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का बजट सेशन चलेगा और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद अब ये जो पूर्ण बजट आ रहा है काफी अहम हो जाता है। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार संसद से जुड़ी तमाम कार्यवाहियों पर नजर रखते हैं। प्रशांत, इस बार का बजट किस मायने में अलग? नहीं, देखिए, आपने जैसा कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसलिए इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला बजट होगा उनके तीसरे कार्यकाल का। और चूंकि पिछला बजट आपने कहा, जैसा बताया, अंतरिम बजट था वो, इस बार ये अगले साल का पूर्णकालिक बजट होगा, फुल टर्म बजट होगा। लिहाजा सबकी नज़र इस बात पर रहेगी और सबको उम्मीद भी इस बात पर रहेगी कि सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में हो। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बहुमत लाने से कुछ चूक गई और उसे सहयोगी दलों के भरोसे सरकार बनाना पड़ा, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार के बजट में सभी वर्गों के लिए, खासकर मध्यम वर्ग के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होगा। इसकी उम्मीद मध्यम वर्ग को भी है और जिन जिन वर्गों को साधने की ज़रूरत है मोदी सरकार को, उन सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ बजट में होगा। तो सबसे जो बड़ा काम इस सत्र में होगा वो तो आम बजट ही पेश होगा, जब 23 जुलाई को ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। चूँकि पिछली बार ये अंतरिम बजट था तो अभी तक इस साल का जो पिछले साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश नहीं किया गया था। लिहाजा 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा और उसी से काफ़ी कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा कि आम बजट में लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या रहने वाला है। इसके अलावा इस सत्र में कुछ और भी बिल मोदी सरकार पेश कर सकती है। वो कौन कौन से बिल होंगे? चूँकि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो नई सरकार आई है वो कड़े कदम लेने से पीछे नहीं हटेगी। तो कौन से वो कड़े कदम होंगे और कौन से वो बड़े बिल होंगे जिस पर मोदी सरकार आगे बढ़ सकती है, ये भी इस सत्र में देखने को मिलेगा। ये सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। तो पहला सत्र होगा पूर्णकालिक सत्र और जो सबसे अहम चीज होगी वो बजट ही होगी जिस पर सबकी नजर रहेगी। प्रशांत, जैसा कि पिछली बार अंतरिम बजट था, चुनाव चल रहा था, इस बार पूर्ण बजट अगले 1 साल के लिए तय होगा और इस बार परिस्थितियां बदली हैं। पहले जहां पूर्ण बहुमत में थी और अच्छे खासे बहुमत में थी बीजेपी, वहीं अब पूर्ण बहुमत से काफी दूर भी रही है। एनडीए सरकार इस बार बनी है, साथी दलों का तो दबाव कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन विपक्ष भी मजबूती में है। तो बजट बनाते हुए क्या ये दबाव भी दिखेगा? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा आपको कि ऐसा माना जाता है कि जो सरकार बहुमत से चूक गई, बीजेपी बहुमत से चूक गई, उसमें चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो छात्र वर्ग हो या कुछ और जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज़गी ज़रूर थी और इस बात का अंदेशा अब सरकार को भी है, इस सरकार को भी इस बात का अंदाज़ा है। तो उम्मीद यही की जा रही है, जैसा मैंने मध्यम वर्ग के बारे में कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसा लगता है कि उसको पिछले कुछ सालों में ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। तो सबकी नज़र इस बात पर रहेगी, मध्यम वर्ग को इस बात की उम्मीद रहेगी कि उसके लिए इस बजट के में ज़रूर कुछ रहे। इसी तरह किसानों को भी उम्मीद रहेगी कि निर्मला सीतारमण के पिटारे में कुछ रहे। तो बिल्कुल इसका दबाव ज़रूर रहेगा और साथी दलों का भी दबाव रहेगा। अब जेडीयू लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, यानी तो कम से कम विशेष पैकेज दिया जाए। तेलुगु देशम के को उम्मीद रहेगी क्योंकि कल और परसों 2 दिनों तक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में थे, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। उनकी भी बड़ी विश लिस्ट है कि क्या क्या उनको केंद्र सरकार से चाहिए। तो सहयोगी दलों को भी कहीं ना कहीं सरकार से जरूर उम्मीद रहेगी कि बजट में उनके राज्यों को भी, उनकी पार्टियों, उनकी जहां जहां सरकारें हैं उसके लिए भी कुछ जरूर मिले। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोचक रहेगा इस बार का बजट सेशन भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।